अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by virtual class online education teacher Sheikh Shehnaz जमात चाहरुम मज़मून उर्दू उन्वान है सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। मैं मौलिमा शेख शहनाज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और वीडियो से बराबर फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले सबक की तरफ। सबक शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेंगे। जो भी काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है वो बहुत ही कामयाब रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिन्होंने ये सबक को लिखा है। बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन, बच्चों ये नाम से आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ भी होंगे, नहीं भी वाकिफ़ हैं तो टीचर ने कभी ज़िक्र किया होगा, आपने अपनी स्कूलों में ऐसी तस्वीरें देखी होगी। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो हमारे हिंदुस्तान के तीसरे सदर बने थे, आज़ाद हिंदुस्तान के तीसरे सदर बने थे। इन्होंने कौम की खिदमत के लिए बहुत सारे काम किए। सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का गुड़िया। किसी गांव में बच्चों एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम मनसा और उसकी बीवी का नाम था गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। मनसा के पास रुपया पैसा बहुत था, मगर उसके घर में काम करने वाले आदमी क्या थे? कम थे। इसलिए उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था, यानी उसे अपने खेतों में काम करवाना पड़ता था तो दूसरे मजदूरों को बुलाना पड़ता था, उन्हें मजदूरी देनी पड़ती थी। बैसाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बेहतरा चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी। मनसा के खेतों में कौन सी फसल हुई थी? गेहूं की, और वो भी बहुत ही अच्छी हुई थी। खेत भी कट चुके थे। खेत कट चुके थे मतलब फसल हो गई थी और फसल को काट लिया गया था। अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। बालियां किसे कहते हैं? कान में पहनने वाली बाली नहीं, बल्कि जो फसल उगती है, लहलहाती है, तो उसे क्या कहते हैं? बालियां। उसे काटा जाता है, उसके अंदर अनाज के दाने होते हैं, उन दाने को निकाला जाता है। बैसाख के महीने में सबके खेतों में फसलें हुई थी।
उसी तरीके से मनसा के खेतों में गेहूं की फसल भी खूब हुई थी। खेत भी कट चुके थे, यानी फसलों को काट लिया गया था। अब फसलों में जो फसल काटी गई थी, बालियां काटी गई थी, उनमें से दाने निकालने, अनाज निकालना बाकी था। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बेहतरा ने बहुत चाह के कोई मजदूर मिले, मगर उसे कोई मजदूर ना मिला। उधर आसमान पर एक दिन से बादल आने लगे थे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब दाने खराब हो जाएंगे। फसल तो कट चुकी थी बच्चों मनसा के, मगर दाने अलग करने बाकी थे और मनसा को कोई मजदूर भी नहीं मिल रहा था। और वहां पर आसमान पर एक दिन से बादल आने लगे थे और डर था कहीं पानी पड़ गया तो सब दाने क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्योंकि कटी हुई फसलों पर अगर पानी गिर जाता है तो वो अनाज क्या हो जाती, फसल खराब हो जाती है। तो मनसा को ये खदशा लगा हुआ था, डर लगा हुआ था कि कहीं बारिश आ गई, जो दाने पड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, सबके सब दाने खराब हो जाएंगे पानी पड़ने की वजह से। एक दिन मनसा मुश्किल से 5 आदमियों को फुसला कर लाया। घर में आकर बीवी से कहा कि ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को उन्हें पूरियां खिलाना। बड़ी मुश्किल से एक दिन मनसा को 5 आदमी मिले, उन्हें वो बहला फुसला कर घर लेकर आया। घर में आने के बाद उसने बीवी से कहा कि लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को इन्हें क्या खिलाना, खाने में पूरियां बना के देना। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में तेल डाला। 11 बजे के करीब बीवी कौन, गुड़िया कौन है, मनसा की बीवी। तो हाँ, 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई में क्या किया, तेल डाला। बेलन से बेल कर कढ़ाई में पूरियां डालनी शुरू की। कुछ पूरियां पक गई थी। वो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बद्दू जाने कहाँ से आ गया, नाक से बराबर सूड़ करता जाता था। माँ ने हाथ पकड़कर खींचा और नाक पोंछी। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी। उसे बुरा लगा कि बद्दू की माँ ने उसका ख्याल ना किया। पूरी झट कढ़ाई में से कूदकर भाग खड़ी हुई कि तुम बद्दू की नाक पोंछो, मैं तो जाती हूँ। अब तेल गरम करने किसान की बीवी ने रख तो दिया और बेलन से बेल कर कढ़ाई में पूरियां डालनी शुरू की। कुछ पूरियां पक गई थी और कुछ बाकी था। इतने में बावर्ची खाने में किसान के बेटा बद्दू आ गया और नाक से उसके बराबर सूड़ की आवाज़ें आ रही थी। सूड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे सर्दी हो गई थी, उसकी नाक बह रही थी, इसीलिए सूड़ की आवाज़ आ रही थी। सूड़ कर रहा था वो। माँ ने उसका हाथ पकड़ के खींचा और नाक उसकी साफ की, पोंछी। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी हुई थी, इतने में क्या होने लगी, वो जलने लगी। पूरी को बुरा लगा कि बद्दू की माँ ने इसका ख्याल ना किया, तो उसे गुस्सा आया। पूरी झट कढ़ाई में से कूदकर भाग खड़ी हुई। वो कहा कि तुम बद्दू की नाक पोंछो, मैं तो जाती हूँ। बद्दू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आती। घर से निकलकर वो खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से गुजरी। उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकी पकाई पूरी यूं पास से भागी जा रही है तो काम छोड़कर उसके पीछे हो लिए, मगर वो इनके हाथ ना आई। पूरी जो कढ़ाई से निकल के भाग रही थी तो बद्दू की माँ ने सोचा कि उसे पकड़ ले, मगर वो उसे ना पकड़ पाई। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। कौन भागी? पूरी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्त के पास से गुजरी। जब मनसा और उसके दोस्तों ने देखा कि अच्छी पकी पकाई पूरी यूं पास से भागी जा रही है तो काम छोड़कर उन्होंने उसका पीछा किया, मगर वो उनके भी हाथ नहीं आई। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया।
क्या हुआ, खरगोश ने पीछा किया तो पूरी भी क्या करी, तेजी से भाग निकली। बी पूरी एक भट्ट में घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। पूरी उल्टे पांव लौटी और ये कहती हुई भागी। जैसे ही खेत से वो भाग निकली तो कहाँ पहुंची, पूरी भट्ट में पहुंची। भट्ट में घुसते ही उन्हें अंदर घुसी तो उसने देखा एक लोमड़ी बैठी हुई। लोमड़ी को देखते ही वो उल्टे पांव लौटी और ये कहती हुई भागी, बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, कि वो लोमड़ी से कह रही है कि मैं तुम्हारे काबू में नहीं आने वाली। लोमड़ी ने कहा। अब लोमड़ी को गुस्सा आया। लोमड़ी ने क्या कहा देखते हैं। ठहर तो, तेरी शेखी का मजा तुझे चखाती हूँ। तेरी शेखी, शेखी का मतलब घमंड। तो लोमड़ी को गुस्सा आया जब पुरी ने लोमड़ी से कहा कि भी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। तो लोमड़ी को गुस्सा आया और लोमड़ी ने कहा, रुक, मैं तेरे घमंड का मजा चखाती हूँ। ठहर तो, तेरी शेखी का मजा तुझे चखाती हूँ, यानी तेरे घमंड का मैं तुझे मजा चखाती हूँ। वो पीछे लपकी, मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने झट एक किसान के मकान का रुख किया। किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर लें। पूरी ने कहा, देखो कुतिया बैठी हुई अपने बच्चों के साथ और एक दो उधर उधर फिर रहे हैं। कुतिया और उसके बच्चों ने इरादा किया कि पूरी को क्या कर जाए, चट कर जाए, खा जाए। तो पूरी ने कहा, अजी भी लप लप, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। पूरी ने कहा कुतिया से, अजी भी लप लप, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं, मैं तुम्हारे भी काबू में नहीं आने वाली। कुतिया बड़ी होशियार थी। आगे मुंह बढ़ाकर कहने लगी। कुतिया जो थी वो बहुत ही होशियार थी। उसने आगे मुंह बढ़ाकर बोली। क्या कहने लगी देखते हैं। बी पूरी, क्या कहती हो, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। क्या कहा कुतिया ने पूरी से। बी पूरी, क्या कहती हो, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कहने लगी। पूरी कुतिया के थोड़ी करीब आई और कहने लगी, अजीब ही लप लप। इतना ही कहने पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा, हप, और आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेजी से भागी और आगे जाकर ना मालूम किस तरह जमीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा मगर वो ना मिली। कुतिया बड़ी चालाक थी, होशियार थी। उसने पूरी से कहा कि भाई, कि बी पूरी, तुम क्या कह रही हो, जरा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो पूरी उसके और थोड़े करीब गई और कहा, अजीब ही लप लप। इतना ही कहना था कि कुतिया ने अपना मुंह बढ़ाया और हप करके मुंह में ले लिया। तो आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेजी से भागी, ना मालूम कैसे वो जमीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा मगर वो ना मिली। अभी तक सारे कुत्ते इसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त जमीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं से उसका पता चले तो निकाले। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था मगर उस आधी पूरी का कहीं पता नहीं चलता। तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं
आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म। और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, इसकी लिंक दी गई है। आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।